मसीह यीशु के कादर और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आप देख रहे हैं होशना टीवी चैनल और मैं आपका होस्ट पास्टर ज़ीशान लेके आया हूँ शफायत प्रोग्राम। इसमें मैं आपको वेलकम कहता हूँ। तो नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम उन खादमीन को यहाँ पर दावत देते हैं जो पाकिस्तान में बतौर खादम, बतौर उस्ताद, बतौर मुबशर, बतौर एल्डर या बतौर डीकन या एक मजबूत ईमानदार की सूरत में खिदमत के काम को सर अंजाम दे रहे होते हैं और उनकी ज़िंदगी के वो तजर्बात जो हम समझते हैं कि चैनल के थ्रू आप तक पहुँचें और आप उनसे बरकत ले सकें, तो हम ऐसे ही खादमीन को यहाँ पे दावत देते हैं। और मैं आपको बग़ैर इंतज़ार करवाए मैं चाहूँगा कि आज के खादम का मैं तारुफ़ करवाऊँ। मेरे पास आज के जो खादम हैं वो WMTC में बतौर लेक्चरर काम कर रहे हैं और उनका नाम है अज़ीम सलीम साहब। सर, मैं आपको शफायत प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ। थैंक यू सर, इट्स एन ऑनर फॉर मी। मेरे लिए इज़्ज़त है कि मैं यहाँ पर आया हूँ और आपने इनवाइट किया है। खुदावंद के नाम को जलाल मिले। शुक्रिया। तो नाजरीन, हम वक्त को ज़ाया किए बगैर आगे बढ़ेंगे और मैं चाहूँगा सर आप एक हवाला पढ़ें ताकि हम दुआ और कलाम के साथ जी बिल्कुल सिलसिले को शुरू करें। कलाम मुक़द्दस में से शरीयत की दूसरी किताब खरूज, उसका 32वां बाब, उसकी 32 और 33 आयत मिलकर हम देखेंगे। और यहाँ पर लिखा है, और अब अगर तो उनका गुनाह मुआफ़ कर दे तो खैर, वरना मेरा नाम उस किताब में से जो तूने लिखी है मिटा दे। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि जिसने मेरा गुनाह किया है मैं उसी के नाम को अपनी किताब में से मिटाऊंगा। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत ठहरे। आमीन। हम दुआ करेंगे। खुदा क़ुद्दूस आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए जिसमें खुदा बाप तेरे कलाम की बातों को पढ़ा गया। बख्श दे कि जब हम इनको सीखें, जितने अजीज़ होशना टीवी चैनल पर शफायत प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए बरकत का बायस हों। जब तेरा खादम इनको बयान करे, जब मैं उस गुफ्तगू में हिस्सा लूँ, तेरा पाक रूह हमारी बड़ी रहनुमाई करे। ये सब कुछ मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो पास्टर साहब, जैसा कि आपने हवाला पढ़ा, आप इसके बारे में क्या सिखाना चाहेंगे? राय अपनी शेयर करें। जी आमीन। यीशु मसीह में आप सबको मेरी तरफ से सलाम, और जितने वॉच कर रहे हैं मैं उनको भी अपना पैगाम जो है सलाम देना चाहता हूँ WMTC की तरफ से। और सबसे पहले मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि खुदावंद का फ़ज़ल और इत्मीनान आप सबके साथ हो। जैसा कि आप जानते हैं, इंटरसेशन जो है हमारा प्रोग्राम है और इसमें हम बैठे हैं, और अभी जो रेफरेंस पढ़ा गया है वो भी इंटरसेसर के ताल्लुक़ से है। और यहाँ पर यह है कि अब अगर तो उनका गुनाह मुआफ़ कर दे तो खैर, वरना मेरा नाम उस किताब में से जो तूने लिखी है मिटा दे। और खुदावंद ने मूसा से कहा, जिसने मेरा गुनाह किया है मैं उसी के नाम को अपनी किताब में से मिटाऊंगा। अब बेसिकली स्टोरी क्या थी? स्टोरी ये है बेसिकली कि मूसा जो है उसको खुदा कोई सीना पर बुलाता है, और खुदा जब उसे कोई सीना पर बुलाता है तो खुदा ने उसे बहुत सारी बातें जो हैं उस पर रिवील करनी थी। खुदा ने बहुत सारी चीज़ें उसे बतानी थी, उसे सिखानी थी। और जब खुदा उसे सिखा रहा था, एज़ यू नो कि बाइबल मुक़द्दस में आप जानते हैं कि 40 दिन और 40 रात उसे वहाँ पर लग गए। और जब 40 दिन और 40 रात लग गए हैं तो अब पीछे बनी इसराइली जो है वो वेट कर रहे हैं। और जब उन्होंने देखा कि मूसा ने आने में देर लगा दी है, तो जब उन्होंने मूसा ने आने में देर लगाई तो वो हारून के पास आते हैं। और 32 जो चैप्टर है उसकी बिगनिंग जो है वो इसी बात से शुरू होती है कि वो आते हैं और कहते हैं कि ये बंदा जो खुदा ने हम पर लगाया है, ये मूसा पता नहीं कहाँ पर गायब हो गया या पता नहीं कहाँ पर चला गया है, और आप तो हमारे लिए ये कर कि हमारे लिए एक बछड़ा बना दे, हमारे लिए एक बछड़ा बना दे। और अब हारून जो है वो ये नहीं कहता कि वेट करने की हमें ज़रूरत है, हारून ये नहीं कहता कि हमें इंतज़ार करना चाहिए। हमारा खुदा तो एक ही है जो आसमानों के आसमान में ना समाने वाला खुदा है। हमारा खुदा तो एक ही है जो आसमान से निगाह करता है और पाताल तक देखता है। वो इस तरह की कोई बात नहीं करता, बल्कि हारून जो है, जब 32वां बाब उसकी दूसरी आयत देखते हैं तो वो कहते हैं, हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी बीवियां और लड़कों और लड़कियों के कानों में जो सोने की बालियां हैं उनको उतार कर मेरे पास लाओ, ताकि मैं उससे तुम्हारे लिए एक बछड़ा जो है वो तैयार करूं, तुम्हारे लिए एक देवता तैयार करूं। और अब बेसिकली लोगों का माइंड ये था कि वो बछड़ा इसलिए चाह रहे थे कि वो उनके साथ साथ चले, वो उसको देवता माने, मबूद माने। और जब ये सारा कुछ हो गया तो अब यहां पर एक जो बड़ी बिगेस्ट प्रॉब्लम क्रिएट हुई और वो ये हुई
कि खुदा जो है वो इस बात से नाराज हुआ। क्यों नाराज हुआ? क्योंकि हमारा खुदा जो है वो गयूर खुदा है। हमारा खुदा जो है वो सबसे आला और मोतबर है, और वो कभी भी अपने साथ या अपने अगेंस्ट या अपने मुकाबले में किसी को नहीं देख सकता। ऐसे ही। अब खुदा के लोगों ने, जिनकी जिंदगियों में खुदा अजीब और जलाली काम कर रहा था, जिनकी जिंदगियों में बड़े बाबरकत काम हो रहे थे, अब उन्हीं ने प्लान किया कि वो खुदा के खिलाफ ही एक और देवता खड़ा कर देंगे और वो उसको मबूद मानेंगे, देवता मानेंगे, और वो उनके साथ साथ चलेगा। अब जानते वो हैं कि खुदा उनको लेकर आया, और इसी हवाले में वो बयान करते हैं कि हम ये हमारे साथ साथ चले और हम मानेंगे कि यही वो बछड़ा था, यही वो देवता था जो हमें मुल्क मिस्र से निकाल लाया। इसका मतलब उन्होंने खुदा की कुव्वत और खुदा की बरकत का इनकार कर दिया। इसका मतलब है कि वो खुदा की जो वजूद है उसका इनकार कर रहे हैं। इसका मतलब है जो खुदा उन्हें लेकर आया वो उसका इनकार कर रहे हैं। और यहां पर भी जो पहला इंटरसेशन पे भी बात करेंगे, लेकिन जो पहला थॉट मैं चर्च को, कलीसिया को देना चाहता हूं, देखने वालों को देना चाहता हूं, वो ये है, आज काम हमारी जिंदगियों में खुदा कर रहा होता है, लेकिन जलाल हम दूसरों को दे रहे होते हैं। अब इन्होंने बछड़े और देवता को जलाल देना चाहा, लेकिन लाया बेसिकली खुदा था। अब इसकी एग्जांपल दूंगा ताकि हम बेहतर तौर से अंडरस्टैंड कर सके, क्योंकि चर्च को जितनी देर तक बेहतर तौर से समझाया ना जाए वो कासिर होता है कुछ चीज़ों को समझने के लिए। तो बीइंग अ टीचर, जब मेरी खिदमत ये है तो मैं एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। एग्जाम्पल के साथ समझाना ये है, अब मिसाल के तौर पर कि हमारे घर में कोई काम होता है या प्रॉब्लम आती है, तो उस वक्त में कोई खड़ा होता है हमारी जॉब प्लेस पे हमारी मदद के लिए, तो हम कहते हैं कि अगर उस वक्त में वो मेरी मदद ना करता तो आज हम बच नहीं सकते थे, या आज हम सरवाइव नहीं कर सकते थे। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, और यहाँ पर मैं एक आंसर भी चर्च के लिए छोड़ना चाहता हूँ। याद रखिए, वो काम जो आपकी जिंदगी में हुआ है या जिसकी वजह से आप सरवाइव हो गए हैं, वो यूज जरूर हुआ है। आपके ऑफिस का बंदा, आपका बॉस जो है जरूर इस्तेमाल हुआ है, लेकिन बॉस को जलाल देने की जरूरत नहीं है। उसके पीछे जो काम कर रहा था वो मेरा और आपका खुदा था। वो लश्करों का खुदा था। अगर वो उसके जहन को ना बदलता तो वो कभी भी मेरे लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता था। खुदावंद ने उसको इस्तेमाल किया, लेकिन हम क्रेडिट इंसानों को देते हैं। हम कहते हैं फलां ने मेरी मदद की, इस वजह से मेरा काम हो गया। हम ये क्यों नहीं कहते खुदा ने फलां को इस्तेमाल किया और मेरे लिए बरकत का सबब बन गया। तो यहां पर बनी इस्राएली जो हैं वो भी यही कुछ कर रहे हैं। वो कहते हैं अब देवता बने तो हम जान सकें कि ये देवता हमको लेकर आया है, और वो खुदा का इनकार कर रहे हैं। और जब ये सारा कुछ हुआ तो मेन बात पर आता हूं, क्योंकि इंटरसेसर हमारा टॉपिक है, और मेन बात ये है, जब ये सारा कुछ हुआ तो खुदा इस बात से नाराज हुआ। अब मूसा जो है वो आया है और उसने देखा कि ये खुदा से फिर गए हैं, ये बछड़ा बनाया हुआ है उन्होंने, और वहां पर मूसा जो है जो 10 कमांड्स लेकर आया, लोहे लेकर आया, उसने वो भी तोड़ी। और वहां पर एक और बड़ा नुकसान हुआ। बहुत सी तारीखी बुक्स जो हैं वो बताती हैं कि 3000 से ज्यादा लोग जो है वो मरे। 3000 से ज्यादा लोग मरे जब लोहे जो है वो टूटी। और इसमें 2 नुकसान हुए, लोग जो मर रहे हैं वो अलग हुआ है, और उसके बावजूद उसके साथ ही साथ जो खुदा का इल्हाम था उसकी भी पमाली हो रही है। वो बेशक मूसा ने की, और मूसा ने क्यों की? क्योंकि उसे गुस्सा आया। और गुस्सा क्यों आया? क्योंकि बछड़ा खुदा के हुजूर में बनाया गया था। और अब जब सारा कुछ हुआ, जब पुराने अहद में हम देखते हैं तो पेंटिकोस्ट वाला दिन था, पेंटिकोस्ट के डेज चल रहे थे, जो 50 डेज का 7 हफ्तों का मतलब ये सीजन है, और वो चल रहा था, और उसमें 3000 से ज्यादा लोग जो हैं वो मरे। और जब नए अहद में हम इमाल की किताब में आते हैं तो वहां पर भी हमें रूल कुदस का नजूल जो है वो नजर आता है। और जब रूल कुदस का नजूल नजर आता है तो पेंतिकोस्त के ही डेज हैं, और पतरस जो है वो वाज करता है, और 3000 जो है वो खुदावंद के पास आ जाते हैं। 3000 लोग जो है वो खुदावंद को कबूल कर लेते हैं, वहां पर मर रहे हैं और यहाँ पर कबूल कर रहे हैं। अब इन दोनों में प्रॉब्लम क्या हुई? वहां पर उन्होंने खुदा का इनकार कर दिया, इसलिए वहां पर मारे जा रहे हैं। और यहां पर खुदा फिर से उनमें नजूल हो रहा है, रूल कुदस का फिर से नजूल हो रहा है, रूल कुदस फिर से आ रहा है, खुदा फिर से अपने लोगों में रहने के लिए आ रहा है, और लोग जो हैं वो नजात पा रहे हैं, जिंदगी पा रहे हैं, कसरत की जिंदगी के अंदर शामिल हो रहे हैं। और यहां पर जब ये सारा कुछ हो रहा है, जब ये सारा कुछ चल रहा है, तो यहां पर जो आयत हमने पढ़ी, जब खुदा गुस्से में है तो खुदा कहता है मैं इनको नहीं छोड़ूंगा,
और इवन खुदा ने यहां तक कह दिया कि मैं तेरे लिए नई कौम बना दूंगा। जी जी। मैं तेरे लिए नई कौम बना दूंगा, मैं और इन सबको मैं मार दूंगा, क्योंकि ये गर्दन कश लोग हैं। और उस वक्त में मूसा, जो हमने रेफरेंस पढ़ा था, उस वक्त में मूसा जो है ये लफ्ज कहता है और अब अगर तू इनका गुनाह माफ कर दे तो खैर, वरना मेरा नाम भी किताब हयात में से हटा दे या किताब हयात में से मिटा दे। अब यहां पर एक बड़ा इंटरसेसर जो है वो हमें नजर आ रहा है। मूसा वॉज अ ग्रेट लीडर एंड मूसा वॉज अ ग्रेट इंटरसेसर, जो कौम के गुनाहों के लिए खुद खड़ा हो गया है, जो कौम के गुनाहों के लिए। अब आज के दौर का खादम होता या आज के दौर का कोई बंदा होता, कहता कोई बात नहीं, मारना है तो मार दे, मुझे तो बड़ी नेशन बना देगा ना तू। लेकिन मूसा कहता है नहीं, जो लोग तू लेकर आया है इन्हीं को तूने बड़ी कौम बनाना है, और मैं चाहता हूं इन्हीं को माफ कर तू। मैं आपकी बात को यहीं तक रखना चाहूँगा। नाजरीन, जैसा कि पास साहब बड़े तसलसल से एक बात को बयान कर रहे हैं और हम इस सिलसिले को ब्रेक के बाद दोबारा लेके चलेंगे, मैं आपको याद दिलाता चला जाऊँ इनका जुमला कि जो इंटरसेसर है वो अपने फ़ायदे की नहीं बल्कि जिनकी वो शिफायत कर रहा होता है उनकी फ़ायदे की बात सोच रहा होता है। इसी बात को आगे लेके चलेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए होशना टीवी चैनल।